मैं इस समय झाबुआ जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर पर दूर बोचका गांव के डेरी फलिया में हूं। करण नाम का एक बच्चा जो 11वीं में उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ में पढ़ता था, वो इसी गांव का था और ये घर है करण का, आप देख लीजिए। इस घर में ये उनका पैतृक घर है और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम परिवार कुटुंब के लोग मौजूद हैं। 4 तारीख को 3 तारीख को 3 या 4 सितंबर को करण घर पर आता है, तो 7 तारीख को वो वापस अपने हॉस्टल पहुंच जाता है और 8 तारीख को दुर्भाग्यजनक ढंग से दोपहर में उसका शव एक फंदे पर लटका हुआ बरामद होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पंचनामा बनाती है, पोस्टमार्टम होता है। अब इस घटना के करीब 15 दिन बीतने के बाद भी परिवार वालों को न्याय का इंतज़ार है। परिवार वालों की कई शंकाएं हैं जिसका निराकरण फिलहाल नहीं हो पाया है। तो परिवार कुटुंब के लोग मौजूद हैं, उनके पिताजी से हम पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र भाबर। क्या लग रहा है आपको, क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? मन में ये है सर कि जो करण 4 तारीख शाम को घर आया था और 5 बजे शाम 5 बजे उसके मोबाइल से मैसेज आता है कि हॉस्टल क्यों चला गया, वो गाली गलौज हॉस्टल से क्यों चला गया और गाली गलौज लिख के कुछ मैसेज भेजा। तो करण ने जब वो मैसेज पढ़ा उसके बाद उसका मोबाइल से कवरेज नहीं मिला था, तो मेरे मोबाइल से उसने फ़ोन करा कि भैया मैं आ गया हूँ घर पे, तो मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, मैं कल या रविवार शाम को आता हूँ, तो तुम मुझे देख लेना, यूँ करके उसने लिखा। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था? इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। फिर क्या आपको कुछ बोला था करण? करण ने कुछ नहीं बोला कि मेरी एग्ज़ाम है सोमवार को, तो मेरे को वापस छोड़ दो, यूँ करके फिर मेरा भैया छोटा छोड़ने गया था। 8 तारीख को करण का शव मिला था, आप गए थे 8 को? जी भाई साहब। क्या लगा आपको देख के, क्या लग रहा है? भाई साहब हमको देख के ये लगा कि करण का जो पाँव था वो ज़मीन पे टिके हुए थे और घुटने मुड़े हुए थे और एक ही गठान लगी हुई थी भाई साहब। उसका हमको यूँ नहीं लगा कि उसने खुद आत्महत्या करी, ऐसा है ना, उसको मर्डर किया गया है। आपको शंका है कि मर्डर है? हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर है? हमको इसलिए लगता कि वो शाम को गए और सुबह में नाश्ता बना, उसमें भी उसने मतलब नहीं बताया कि वो नाश्ता के लिए निकला नहीं निकला, ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में कि भोजन 8-10 बजे भोजन बना होगा, तब भी हमको सूचना नहीं मिली और 1:45 उसने कैसे सूचना करी, इसलिए हमको बिल्कुल शंका है। क्योंकि किस पे शंका है, किस पे शंका है? शंका ये है कि ये रमसो अमल्यार के, हाँ रमसो अमल्यार, ये हॉस्टल अधीक्षक, और ये नाम क्या है, ये पवन कटारा, ये हॉस्टल अध्यक्ष। हाँ हॉस्टल अध्यक्ष। कुछ बच्चों पे शंका है आपको? हाँ मतलब ये इसको क्योंकि ये हॉस्टल अधीक्षक और ये पवन जो कटारा है ने, अब ये इनके द्वारा मारा गया, नहीं तो इसने साजिश करवाई। और स्कूल के लड़के ज़रूर हो गए साथ में, पर उसने ही साजिश करवाया। और फिर दूसरा कि हम यहाँ से करण को 8 को मिला, तो हमने 9 को हमने अंतिम संस्कार करा। फिर हम गए मतलब कि क्या हुआ क्या नहीं, उसका कैमरा लगा, अपन देखे तो सही, तो कैमरे में देखा तो जो सामने वाले कैमरे है वो चालू है। करण अंदर घुसा, फिर वापस भी निकला था, वो भी हमने देखा है, सोरे लड़के के साथ निकला। लगभग फिर 5 बजे लगभग बाद पासे वापस आए, उसके बाद में नहीं निकला। तो वो कैमरा हमने सुबह का देखा तो मतलब वो ऊपर करा हुआ था, जो सीढ़ी के या 10 नंबर कमरा था, उसके सामने सीढ़ी वाला कैमरा बंद बताया कि 3 महीने से बंद बोल दिया। और आइट साइड वाले जो 2 कैमरे थे वो छत के ऊपर घुमाया हुआ था। तो हमने देखा कि कब से घुमाया, तो वो 1 तारीख सोमवार 9:30 बजे ऊपर घुमाया। ये हमारी शंका है, क्योंकि मतलब क्यों घुमाया, साजिश नहीं थी, क्या थी, उसने मार के लटका दिया। क्या पुलिस के पास जाते हैं, तो अभी गए थे आप लोग, क्या बोल रही है पुलिस, जांच कहाँ तक पहुंची? पुलिस सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी और मोबाइल रिपोर्ट भी नहीं दी, और हमारी पूरी शंका है सर हॉस्टल अधीक्षक और वहाँ रहने वाले बच्चों पे, क्योंकि सर मतलब वहाँ करण के सभी बच्चों पे या कुछ बच्चों पे जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो पहले ही परेशान करते थे बोले, और हॉस्टल अध्यक्ष है पवन कटारा जी, वो भी मतलब परेशान करते थे।
और मतलब हॉस्टल के कैमरे हैं वो छत की तरफ घुमाए हुए हैं और मतलब हमको रिपोर्ट भी नहीं मिली है सर अभी तक। तो ये जांच का ये कौन विषय। दादी है? ये दादी है। क्या लग रहा है दादी? दादी को मेरा लड़का नहीं गाली गलौज करी, नहीं झगड़ा करया, कुछ बोला नहीं, ऐसे ये लटक रहा, ऐसे हमारा मन में लग रहा। गड़बड़ लग रही है। हाँ, गड़बड़ लग रही। आप माँ हो? क्या नाम है आपका? हमको क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? सोराइन गाले दे दियो प्रसन्न का आवे रे जो लड़के गाली गलौज कर रहे थे उन पे शंका है। मोबाइल में घर तो असल गयो मार पेपर करे नहीं गयो, मैं घर कहीं नहीं कह दूँ। तो क्या होना चाहिए अब? अब तो क्या होना चाहिए, कहीं न कहीं होना चाहिए। जांच होनी चाहिए सर, न्याय होना चाहिए, सभी का बयान होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन, सभी कर्मचारी, वहाँ काम करने वाले सफाई कर्मी, लड़कों के सभी के बयान और हॉस्टल अधीक्षक के खास करके बयान होना चाहिए। और सब इनकी मिली साजिश है सर, और आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है सर। हमको ये लग रहा कि जांच पूरी तरह से हो और आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री भी बात सुने और प्रधानमंत्री तक ये बात जाए तो हमारा कोई मतलब ये है कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए, है ना? आपने जो पॉइंट उठाए उस पे जांच होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। वास्तविक करण की हत्या की गई है और ख़ास करके मतलब जो उसके मोबाइल से उसने हम जो एसपी साहब के पास गए थे, एसपी साहब ने बोला कि मैंने बोला उसको कि उसने लिखा था मेरे उसके मोबाइल से कि मुझे मार दो। तो एसपी साहब ने बोल दिया कि वो तो उसने पहले से मन बना लिया। मन बनाता सर भाई, वो इंस्टा घर पे हो जाता और इंस्टाग्राम पे वो खुद लिखता कि मुझे मार दो, यूँ नहीं लिखता वो, मैं मर जाऊँगा यूँ लिखता। उसने पहले से मन बनाया, तो ऐसा थोड़ी मन होता भाई। तो ये थे मिले हुए हैं। सर, जो हमारे करण की जो फांसी की लगा के मौत हुई, ये जो कह रहे हैं, हमको इसमें पूरी शंका है कि प्रशासन और जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो सब मिलके इस केस को और इस छात्रावास को बदनाम हो इसके लिए वो इस केस को दबाना चाहते हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई और जांच नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज 15 दिन हो गए हैं, तो सर उसके ऊपर जिसने भी ये ऐसा हत्याकांड किया उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, जांच करके, ये हमारा कहना चाहते हैं। पुलिस वाले भी सब मिले जुले हैं, मेरा तो कहना वही है, स्पष्ट बात। ये थे करण के परिजन। करण की मृत्यु हुई थी, 8 तारीख को शव बरामद हुआ था। परिजनों के कई गंभीर आरोप हैं जो आपने सुन लिए और वो चाहते हैं कि एक बड़े स्तर की जांच हो जिसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जांच में उन बिंदुओं को शामिल किया जाए। हम पुलिस का पक्ष लेने की कोशिश करेंगे, अगर बयान मिलता है तो वो भी इसमें आपको दिखाई देगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनकी बातों पर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।